हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक बार फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है कि नहीं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में जानते हैं, आपके एसएचएम में हम लोगों ने एनर्जी तक की चीज़ें कर ली थी और एनर्जी में कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है पहले उसको कर लिया जाए, फिर हम लोग टाइम पीरियड पर मूव करते हैं, है कि नहीं। चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं और देखते हैं कि एनर्जी में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, हम लोगों ने कहा था कि हम उस एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पीरियोडिकली वेरी करता है। और दो तरीके की एनर्जी थी, क्या, एक काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, है कि नहीं। और हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी यार बचपन से जानते हैं हम लोग कि ये हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि वेलोसिटी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक होता है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को दो फॉर्मेट में लिखेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने कहा ये होता है हाफ m। और ध्यान दीजिए, हमने कहा हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसका पोजीशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो इसकी वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं आप, तो डिफरेंशिएट करने के बाद a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है, प्लस फाइव। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ टाइम देना नहीं चाह रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे आप तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आया था काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ पोजीशन भी हम लोग जानते हैं, ये क्या था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन देखना चाहते हैं तो ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ था, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ था, मीन पोजीशन पर। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, एक बात और, इसमें ग्राफ भी हमने देखा था, और ग्राफ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन लास्ट लेक्चर में तो मैं उसी को समझता हूँ, है कि नहीं, कि ग्राफ के बारे में अगर आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ स्केच करते हो तो फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन एफ(x) है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है, बहुत जल्द मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ हर चैप्टर में मिल रही है तो उसे पहले एज ए चैप्टर एक ही जगह पढ़ लो, जिससे हर चैप्टर में वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना बनी रहे, है कि नहीं। तो बहुत जल्दी हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। तो f(x) की वैल्यू जो है वो क्या होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ हमको पता है, ठीक है। अब साइन x ही ले लेता हूं क्योंकि वो सबसे आसान सा ग्राफ होता है। f(x) इक्वल टू मान लो साइन x है, तो ये ऐसे कुछ होगा, ये f(x) का ग्राफ है और ये x का ग्राफ है। अब अगर इसी ग्राफ में कुछ हम लोग f(x) में ऐड कर देते हैं कुछ कांस्टेंट, मतलब हम लोग साइन x प्लस सी, इससे कुछ नहीं होता भाई, ग्राफ ऊपर उठ जाता है, या सब्ट्रैक्ट कर दो तो नीचे आ जाएगा। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब x की वैल्यू कुछ था, उस समय f(x) की वैल्यू था 0.5, जैसे इस
में हम लोग ये कहें कि अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो fx की वैल्यू क्या होगी 1.5। अब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई हमने fx प्लस 10 लिख दिया, fx प्लस 10 लिख दिया, तो जब x की वैल्यू 30 डिग्री होगा तो ये fx तो 0.5 होगा और 10 हमने उसमें ऐड कर दिया तो वो 10.5 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है कब, जब किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करते हो तो ऊपर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो कुछ और नहीं होगा। मान लीजिए ये C है तो इसी C के अबाउट ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। ये C यूनिट, इसका मीन पोजीशन जो हम लोग पहले बनाते थे वो C यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर माइनस किए होते तो C यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता। दूसरी बात, अगर हम लोग किसी भी फंक्शन में fx तो पता ही था, हमने पूरे फंक्शन में ऐड करने के बजाय इसी में एडिशन कर दिया, जो उसका आर्गुमेंट है, जो जिसका वो फंक्शन है उसी में, मतलब हमने इसको लिख दिया sin x प्लस a। तो उस केस में कुछ नहीं होना है, ये ग्राफ जो है, मान लीजिए sin x का ग्राफ ऐसे था, तो इस ग्राफ को जो ये 0 से शुरू हो रहा था, इसको 0 से ना शुरू होके ग्राफ को पीछे खींच दीजिए a यूनिट, मतलब आप इस y एक्सिस को आगे शिफ्ट कर दीजिए a यूनिट। बात तो एक ही है, कितना यूनिट, a यूनिट, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कब, जब x में एडिशन हो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक तीसरा भी पॉइंट था क्या, कि अगर कहीं ये f x से कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मतलब अगर यहां से यहां तक का टाइम पीरियड t था, तो अब की बार जो ग्राफ बनेगा उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा, t/a, मतलब a से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो कंप्रेस हो जाएगा उतने से। अब कंप्रेस हो जाएगा या इलांगेशन हो जाएगा ये डिपेंड करता है यार कि ये a की वैल्यू कितनी है। अगर a की वैल्यू 2 है तो आधा हो जाएगा, और मान लो यही 0.2 होता तो 0.2 से डिवाइड करने का मतलब और एक्सपेंड हो जाना छोटी क्वांटिटी से, है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लॉजिकल है, और खासकर अगर आप मेडिकल से हैं तो आपको ध्यान रखने की बातें हैं। अदरवाइज इंजीनियरिंग में तो एक चैप्टर ही है ये, है कि नहीं। चलिए, तो मैं यहां ये बता रहा था कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ स्केच करते हैं तो ये ग्राफ कैसा आया था, हमने तक कहा काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ। तो हमने कहा कि यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा और इस तरह से आएगा। जब y की वैल्यू a है प्लस a तो काइनेटिक एनर्जी 0, जब y की वैल्यू माइनस a है तब काइनेटिक एनर्जी 0, जब y की वैल्यू 0 है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये देख रखा है हमने। और इसके बारे में हमने कहा था जब टाइम का फंक्शन है, ध्यान दीजिए ये y है, y वर्सेस काइनेटिक एनर्जी स्केच किया था हमने, और हमने कहा था कि जब ये टाइम का फंक्शन आए तो भाई ऐसे मत कर देना यार कि कॉस का ग्राफ सर ऐसे होता है तो स्क्वायर करके बस ये नीचे वाला उठा के ऊपर भेज दिया और हो गया ग्राफ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसको हमने कहा था ओपन कीजिए, और ओपन करेंगे उसको तो क्या आएगा, ये ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाएगा कितना, जो ये वैल्यू है उसका हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और इसका हाफ इतना शिफ्ट हो जाएगा
और अब ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये टाइम पीरियड T/2 होगा और फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो जाएगी, ऐसा कुछ बताया था मैंने, है कि नहीं। चलिए अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हमने बताया था कि एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन P इक्वल टू था हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पोजीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है, और पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिखते हैं आप तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये था ग्राफ, बिल्कुल वैसा ही था। ये पोजीशन में कुछ इस तरह था पैराबोलिक अपवर्ड, और इसमें टाइम के फंक्शन में फिर से ये शिफ्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से शिफ्ट हुआ था कुछ ऐसे। ये टाइम पीरियड T/2 था, है कि नहीं। ये वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है कि ये नीचे से शुरू होगा या ऊपर से। अरे भाई साइन का फंक्शन है तो t इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा तो नीचे से शुरू कर दो। कॉस का फंक्शन था तो t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होना चाहिए था तो ऐसे कर दो, है कि नहीं। फाई का इफेक्ट आता है थोड़ा सा आगे पीछे करने में। चलिए, तो ये जो है हम लोगों ने देखा। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसी क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको रिकैप दिया है, नहीं तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। ध्यान दीजिएगा, IT MEIS 2015 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि फॉर ए सिंपल पेंडुलम graph plotted between its kinetic energy and potential energy against its displacement d, which one of the following represent these correctly। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है यार, अभी अभी तो बताया हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पैराबोलिक ग्राफ है और अपवर्ड ओपन होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी पैराबोलिक ग्राफ है लेकिन डाउनवर्ड ओपन होता है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी को अपवर्ड दिखाया गया है और पोटेंशियल एनर्जी को डाउनवर्ड, जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। पोटेंशियल एनर्जी अपवर्ड ओपन होता है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां अपवर्ड ओपन है और काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड। इसका मतलब ये ग्राफ सही है कि नहीं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो हर किसी ने आपको पढ़ाया होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई टीचर इस ग्राफ को नहीं बताता हो, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, मैं इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया केवल इसलिए कि अगर वो ये कह देता कि भाई साहब ऐसा नहीं है, आप जो है ये ग्राफ किसके रेफरेंस में है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहीं कहीं वो मेंशन कर देता कि भाई साहब हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, है ना। ग्राउंड कहने का मतलब यही होता है ना। और ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं किसी एक टनल में जो अर्थ सरफेस से h डेप्थ पर है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अर्थ सरफेस से h डेप्थ पर है। इसका मतलब क्या होता कि उस केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर रहे होते, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस पर होना था उससे हम कुछ कम किए होते और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो चुकी होती है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो यहां से शुरू हो रहा है वो क्या हो जाता, कुछ ऐसे हो जाता, है कि नहीं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट है,
मतलब खाली वेलोसिटी डिपेंडेंट फंक्शन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो ऐसा होता, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नीचे भी शिफ्ट हो सकता था और यही कहता कि नहीं भाई हम अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में तो ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है, किसी हाइट पर है, मान लीजिए चले गए हिमालय की चोटी पर और वहां से हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको, और हमको लेना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एडिशन हो जाता, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और ऊपर शिफ्ट हो जाता। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कितना ऊपर शिफ्ट होता है ये डिपेंड करता कि हम लोग कितना ऊपर लेके चले गए, है कि नहीं। तो ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट होता है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो वहां से शायद आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा इफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM with total mechanical energy 500 joule and potential energy of the particle at its mean position is 100 joule, then find minimum potential energy, second point maximum kinetic energy, और third point potential energy at extreme position, है कि नहीं। अब इसको अगर आप रियलाइज उस ग्राफ से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई हम लोगों ने जो ग्राफ स्केच किया था जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है और पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से अपवर्ड ओपन होता है और काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड ओपन होता है। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होने वाली है ना। अब अगर इसमें भी शिफ्टिंग हो सकती है, कब, जब ये परफॉर्म आप कर रहे हो और किसी ट्रेन में बैठ के कर रहे हो, तो क्या हुआ, ट्रेन की वेलोसिटी भी तो ऐड हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने कहा हम लोग यहां से ये जान रहे हैं कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमको ये बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो होता है मीन पोजीशन पर ही, और यहां पर ये 0 होता है, लेकिन इसने तो कह दिया कि ना बाबा ये तो 100 जूल है मीन पोजीशन पर। इसका मतलब कि ये ग्राफ शिफ्ट हुआ है, हम लोग जो अपना रेफरेंस ले रहे हैं वो कहीं और ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। मान लो ये ग्राफ जो है अब वो ऐसा ना रहा, वो क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी तो वैसा ही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भैया गिरगिट नहीं है रंग बदलने वाला, उसने जो है ऐसे कर लिया। तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ दिख रहा है आपको, ऊपर उठा दो या नीचे गिरा दो, पोटेंशियल एनर्जी अभी भी मिनिमम कहाँ है, मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन पर उसने दे रखा है एनर्जी कितना है, इसका मतलब फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया, 100 जूल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं, और हम लोग ये जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होता है, के प्लस पी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, टोटल एनर्जी माइनस पी, यही होगा ना। अब वो कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। और अभी तो देखा यार मिनिमम कितना है 100, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 100 मीन्स 400, है कि नहीं।
ये 400 क्या है मैक्सिमम, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर ये कितना हो जाता है, 0 है कि नहीं। अब वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोगों को पता है कि टोटल एनर्जी ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग एक्सट्रीम पर देखना चाहते हैं तो एक्सट्रीम पर इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 500 जूल। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 500 जूल जो है ये एनर्जी ऑस्किलेट नहीं करेगी, वो करेगा कितना, जितना ये डिफरेंस है। ये तो फिक्स है ना, ये इस इतना कांस्टेंट मेंटेन है, वो कभी वायलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये 400 जूल जो आया था वही एनर्जी कभी काइनेटिक बनेगा और कभी पोटेंशियल बनेगा, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है 400, ठीक है, अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो टोटल यहाँ 500 होगा, लेकिन 400 तो कहीं और ही होगा, ठीक है। लेकिन यही 400 जूल जो है वो ऑस्किलेट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद उसमें और अच्छे से मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि वैरायटी तो होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज U इक्वल टू 100 माइनस 50 cos 2 pi t, is the particle execute SHM? If yes, then calculate potential energy at mean position, second point maximum kinetic energy और थर्ड पॉइंट टाइम पीरियड। ठीक है भाई, इतना एक्सप्लेन कर चुका हूं एनर्जी के बारे में कि मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर वही बात है कि वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं यार। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपको फिजिक्स सीखनी है और आप चाहते हैं कि रैंक आए मेरा, तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको क्वेश्चन आता है और जिसे मैं बोलता हूं उसे खुद अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ऐसा किया होगा आपने, और अगर ऐसा किया है तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई, हमने कहा कि ये पार्टिकल जो है पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का है, और पूछा कि उसने क्या ये पार्टिकल SHM करेगा। भाई हम लोग जानते क्या हैं, हमने कहा व्हेन ए पार्टिकल execute SHM, then P, अगर टाइम का फंक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये होता है। प्लस 5 भी था, यही था ना। तो अगर इसको हम किसी तरीके से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले जाए तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। और ये करने के लिए हम बस यही अगर कर पाए तो हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। हमने कहा U को अगर इस 100 को 50 प्लस 50 माइनस 50 cos 2 pi t लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या कि ये एक 50 कैंसिल हो जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा होता है ना। तो अगर इसको हम लोग यूज कर देते हैं cos, तो 50 प्लस यहां पर, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 50 माइनस 50 और 1 माइनस साइन स्क्वायर
यहाँ 2 पाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई टी, है कि नहीं। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 50 प्लस 50 माइनस 50 प्लस 50 साइन स्क्वायर पाई टी। इस 50 से ये 50 हो गया कैंसिल, और ये आ गया 50 प्लस 50 साइन स्क्वायर पाई टी। अरे भाई ये इसी फॉर्मेट में आ तो गया, है कि नहीं। अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो हम कह सकते हैं कि एसएचएम करेगा। डिफरेंस क्या है, यहां एक एडिशनल 50 है, एडिशनल वैल्यू कोई कांस्टेंट ऐड होने का मतलब मैं बता चुका हूं कि ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के लिए उसका मीन पोजीशन सेलेक्ट किया था वो रेफरेंस पॉइंट नहीं है, वो उसके नीचे कहीं है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल और उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, है ना। किसी को कोई दिक्कत, ये 50 का मतलब क्या है ये समझ चुके हैं हम लोग। ये उस ग्राफ को क्या कर देगा, ऊपर शिफ्ट कर देगा, इससे इसके ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो पहली बात तो ये आ गई। अब सेकंड पोजीशन, पहला क्या आ गया कि हाँ भाई एसएचएम करेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। भाई मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 50, यही होगा। सेकेंड पॉइंट हमने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी कहां होता है, मीन पोजीशन पर ही। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस पीई मिनिमम। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में एक चीज मिस होता कि टोटल एनर्जी कितना है ये नहीं दिया गया। मान लो हमने उस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया विद टोटल एनर्जी $200 जूल, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। तो विद टोटल एनर्जी 200 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 200 माइनस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 50, तो 150 हो गया। 150 यूनिट अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप यूनिट लिख दो, है कि नहीं। और लास्ट पूछा गया कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड अगर इसी इक्वेशन को कंपेयर कर दिया जाता हम लोग किससे, हम लोगों को जो इक्वेशन पता है वो क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये होता है ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और हम लोग अपना पोटेंशियल एनर्जी जो जानते हैं वो आया है 50 साइन स्क्वायर पाई टी प्लस 50। ये ओमेगा किसका है, ये ओमेगा उस पार्टिकल का है जो एसएचएम कर रहा होता है। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल मीन्स टी इक्वल टू 2 सेकेंड। और भी ढेर सारी चीज़ें निकाली जा सकती थी। अगर मास दिया गया होता तो एम्पलीट्यूड भी निकाला जा सकता था, है कि नहीं। तो भाई आपको पीक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और इसमें एम पता हो, ओमेगा पता चल ही गया तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, तो वो भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसे इंजीनियरिंग में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। मेडिकल के स्टूडेंट से पूछने की पॉसिबिलिटी केवल 5% होगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमको नहीं लगता कि आप
इस पे बहुत ज़्यादा फंसे रहने की ज़रूरत है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, अगर आप मेडिकल के लिए जाते हैं या बोर्ड के लिए जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ध्यान दीजिए भाई, आईटी मेंस 2017 में यही क्वेश्चन, कल मैंने बोला था कि ग्राफ यहाँ भी मिस्टेक किया गया था। कह रहा है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम पीरियड t एट t इक्वल टू 0, इट इज एट इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब मीन पोजीशन पर है। द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल लुक लाइक, किसकी तरह दिखेगा, है कि नहीं। तो मैंने अभी तो बताया भाई कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग लिखते हैं, मैं ऊपर इक्वेशन लिखता हूं, इसको मिटा रहा हूं, है कि नहीं। अच्छा, मैं क्यों मिटाऊं यार, मैं क्यों बताऊं, सबसे पहले तो आप ही अटेम्प्ट करेंगे, है कि नहीं। चलिए कीजिए वीडियो को पॉज और हो जाइए शुरू, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, है कि नहीं। चलिए भाई, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा ऐसा, है कि नहीं। चलो भाई, हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अभी अभी तो लिखा है यार, क्या था, हाफ m, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। लेकिन ये फाई क्या बताता है कि पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है कि नहीं। उसने लिख दिया था कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये फाई की वैल्यू 0 होगी, तो इसको साथ साथ लटका के चलना अननेसेसरी बर्डन है, हटाओ यहां से, ये हो गया। अब ये किस तरीके का फंक्शन आएगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और ये पीरियोडिक फंक्शन अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको स्केच कैसे करेंगे आप। थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था कि भाई साहब ये कुछ ऐसे स्केच होगा, यहाँ से ये टाइम है और ये है काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करता है, ये कॉस का ही ग्राफ रहता है ऐसे, और कंप्रेस हो चुका है ये। हम लोगों ने इसका फंक्शन देखा था तो क्या आया था, याद है आपको, हमने कहा था कि ये आएगा, अगर इस पूरे को मैं k एज्यूम कर लेता हूं, बार बार लिखने की जरूरत ना हो, तो ये फंक्शन आया था k/2 प्लस k/2 कॉस 2 ओमेगा t, ये आया था ना। इसका मतलब ये फंक्शन ऊपर शिफ्ट हुआ k/2 यूनिट, और ये यहाँ t से क्या कोफिशिएंट ओमेगा होता था, यहाँ t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा हो गया। और अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि जब भी कोई मल्टीप्लाई हो जाए तो ग्राफ कंप्रेस हो जाता है। इसका मतलब एक पीरियड हम लोग कहाँ से लेते, अगर इसको आपके दिमाग में चल रहा है तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाके एक पीरियड होता है कि नहीं। अब अगर उसे 2 से कंप्रेस कर दोगे तो ये t होने के बजाय क्या हो जाएगा, t/2, और ये उसका आधा, ये क्या हो जाएगा, t/4, है कि नहीं। तो ग्राफ ऐसा कौन सा दिख रहा है, लगभग ये, लेकिन ध्यान दीजिए ये ऐसे जैसे यहां पर हम लोगों ने बनाया ऐसे नहीं, ये शार्प एज बनाया था इन्होंने, जो कि ठीक नहीं था, ठीक है। फिर भी अप्रॉक्स ये ग्राफ सही हुआ। इस ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कंप्रेस नहीं किया गया, इसमें कंप्रेस किया गया है कि नहीं। ये t/4 है तो यहाँ t/2 लिखा, यहाँ t है
तो यहाँ पर t/2 है और यहाँ उसने t लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर कंप्रेशन नहीं किया गया है और यहाँ पर कंप्रेशन किया गया है कि नहीं। तो उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी, है कि नहीं। चलिए एक छोटा क्वेश्चन और, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और वो छोटा नहीं भाई, वो भी आईटी में ही आया हुआ है। देखते हैं कि क्या था वो। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आईटी स्क्रीनिंग 2003 में पूछा गया। ध्यान दीजिए, जो अभी आईटी मेंस होता है, ये मेंस और एडवांस का कॉन्सेप्ट जो आया है, आई होप 2013 में आया ये, है कि नहीं। उससे पहले आईटी स्क्रीनिंग होता था और मेंस होता था, उससे पहले प्री और मेंस होता था, ठीक है। तो ये बीच बीच में कई बार बदले हुए हैं। उससे क्या लेना, क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन एज x इक्वल टू a cos ओमेगा t। ध्यान दीजिए भाई, a cos ओमेगा t कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर a पर था, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर था, है कि नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब इसी को अगर हम और लिखना चाहते तो हम इसी को क्या लिख सकते थे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2, ऐसे भी तो लिख सकते थे, है कि नहीं। चलो, कह रहा आइडेंटिफाई द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x। कह रहा है ये ग्राफ दिए गए हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में दो ग्राफ, एक तो ये रेड कलर से मैंने बनाया और इसको लिखा ग्राफ 1, और ये डॉटेड लाइन व्हाइट कलर से जो है इसको हमने लिखा ग्राफ सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हमने रेड कलर से बनाया, इसको ग्राफ नंबर 3, और ये डॉटेड व्हाइट कलर से बनाया, इसको ग्राफ नंबर 4। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बता दीजिए और कीजिए वीडियो को पॉज, हो जाइए शुरू, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो अटेम्प्ट तो पहले खुद ही करना होगा, है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है ऐसा किया होगा आपने, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं क्या आता है आंसर। भाई मैं इसको मिटा रहा हूं यार, यहाँ स्पेस हमको चाहिए। हमने कहा अगर पोजीशन ये दिया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी PE हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। यहाँ x दे दिया तो x लिख दो, इससे ज़्यादा तो कुछ अंतर होगा नहीं। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है, ओपन होगा अपवर्ड, इसका मतलब इस पोजीशन वाले में तो थर्ड सही हो गया। कोई डाउट किसी को? टाइम वाले में अगर देखते हैं तो PE इक्वल टू क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और y x की वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। जैसे ही ये स्क्वायर टर्म आता है दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई, ये ग्राफ जो है जितना इसके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए ये k है तो k/2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो रहेगा फंक्शन वो कॉस ही का, यहाँ स्क्वायर साइन का हो या स्क्वायर कॉस का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साइन, वो फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस का फंक्शन आएगा, ठीक। अब उसमें ये देखना है कि 0 से स्टार्ट होगा या कहाँ से होगा। तो इसी में अगर पुट कर दें हम लोग t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 अगर पुट कर दिया हमने तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा। इसका मतलब ये ग्राफ 1 सही होगा। अगर यही ऐसा होता, ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अगर तोड़ते तो ये भी वैसा ही फंक्शन आता। अगर इसको हम लोग k एज्यूम कर लें तो k/2 ऐड होता। अब यहां पर ये साइन हो स्क्वायर या कॉस हो स्क्वायर, ये cos 2 ओमेगा t ही आना है।
k/2 के साथ। अब ये बीच में साइन पॉजिटिव होगा या साइन नेगेटिव होगा, बस इस बात को डिसाइड करना है। तो भाई हमने ये तो फॉर्मेट को तोड़ के, जैसे अभी तक इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये तो फॉर्मेट को तोड़ के हम लोग लेके आ रहे हैं ना। लेकिन t=0 पर वैल्यू देखा जाए तो यहां 0 होना था, तो यहां पर 0 होना था। इसका मतलब क्या करना होगा कि ये वैल्यू टाइम की ऐसी होनी चाहिए कि ये वैल्यू 1 हो जाए, है कि नहीं? 1 हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे वाला ग्राफ हो जाता। तो अगर ये साइन स्क्वायर लिखा होता तो ये सेकंड ग्राफ होता, ये कॉस स्क्वायर लिखा है तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ये वाला ग्राफ होगा। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लिखा तो कॉस में, इसका मतलब फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट और थर्ड ये सही है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, फार्मूला तो कॉस का ही बनेगा। अब यहाँ k/2 में प्लस बनेगा या k/2 में माइनस बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि नहीं? ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ माइनस होगा, मतलब ये नीचे वाला ग्राफ, और अगर कॉस स्क्वायर है तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा और ये ऊपर वाला ग्राफ, है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद जो है मैं छोड़ता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, देन कैलकुलेट एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई ये पोटेंशियल हो या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता है। अब सबसे पहले इस बात को मैं चाहूंगा आप अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए, फिर मैं कुछ बताता हूं। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, IT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देके जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए अटेम्प्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा, है ना भाई? आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ यार, ठीक है? मेरे को क्या है, मैं तो वन शॉट पढ़ाता हूँ, ठीक है? कोई एडिटिंग नहीं, केवल क्वेश्चन लिखते समय वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एवरेज जब निकालने की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज का सिग्निफिकेंस, एवरेज का मतलब क्या है? ये तो नहीं है कि टोटल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना? ये अगर मेडिकल के लिए होते तो मैं मान लेता, चलो ठीक है। जैसे एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या एवरेज का मतलब हमेशा यही होता है कि डिनोमिनेटर में टाइम इंटरवल ही लेंगे आप? ना, मैं तो नहीं कहता भाई, ध्यान दीजिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले इसे फील करने की जरूरत है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिली महीने की 3,000 रुपये, ठीक? 30 डेज इन ए मंथ। इसका मतलब आप उसे 3,000 रुपये को पहले दिन आया और पहले ही चले गए सिटी मॉल, है ना? किसी मॉल में चले गए और वहाँ पर पहुँच के पहले ही दिन कुछ मूवी देख लिया, कुछ दोस्तों के साथ खाना खा लिया, ख़त्म हो गया। तो कंज्यूम तो आपने एक ही दिन में कर लिया उसको, लेकिन वो महीने के लिए मिला था। मम्मी पापा ने क्या सोच के दिया था कि टाइम ड्यूरेशन 1 महीने का, मतलब डेली 100 रुपीज़। वो आप जब कोचिंग के लिए जाते हो तो चाय पीने के लिए है कि नहीं? बाकी काम के लिए तो एक्स्ट्रा देते ही है, बिल्कुल। यहाँ मतलब एवरेज हम लोगों ने जो देखा वो टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में। लेकिन मान लो घर से चले थे आप और आपको आना था उस सिटी में जहां जो है आप कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है? हमेशा याद रखिए वो कोटा ही नहीं हो सकता, वो गोरखपुर भी हो सकता है कि नहीं? तो वहां से दूरी थी 100 किलोमीटर जहां से आप आ रहे थे,
अब 100 किलोमीटर से अगर आप आ रहे थे और मम्मी पापा ने दे दिया कि बेटा ये 1000 रुपीज़ है, ये एक्सपेंस है ड्यूरिंग ट्रेवल, मतलब जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो रास्ते में कहीं रुकोगे, चाय पानी पियोगे, तो 1000 रुपीज़ है। अब वो 1000 रुपीज़ आपने किसी एक जगह खर्च कर दिया, मान लीजिए किसी एक रेस्टोरेंट पर रुक गए आप और खर्च कर दिए, तो वो तो खत्म हो गया एक ही जगह। लेकिन अगर हम कहें कि पर किलोमीटर आपने कितना खर्च किया, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, बहुत ढेर सारे लोगों को देखते होंगे कि जिनका मुंह हमेशा चलते रहना चाहिए, वो गाड़ी से 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले, बोले रुक जा यार चाय पी लेता हूँ तब चलता हूँ, आगे बोले रुक जा यार थोड़ा सा जूस पी लेता हूँ तब चलता हूँ, है कि नहीं। तो वो पर किलोमीटर भी खर्च कर सकते हैं। तो आपका एवरेज एक्सपेंस पर किलोमीटर कितना आया, टोटल अमाउंट को टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज हमेशा टाइम का ही नहीं होता, एवरेज स्पेस के मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी निकाला जाता है। और किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने का फंडा क्या होता है भाई, अगर वो वेरिएबल है, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो मैं यहीं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ये कुछ और नहीं होगा, इस काइनेटिक एनर्जी जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है यार तो आप मान लीजिए कि उसे, अच्छा काइनेटिक क्या, पोटेंशियल मैंने लिखा तो पोटेंशियल निकालते हैं। तो अगर आपको कुछ लिखा नहीं है तो जो रियल लाइफ में जनरली अभी तक मानते चले आए उसी को मान लो कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है कि नहीं। वैसे अगर उसे पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछना होता तो वो इसे मेंशन करेगा कि भाई एवरेज किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में बताइएगा इस बार, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज जो आएगा वो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे आप, कंटिन्यूअसली वेरिएबल है ये, इसका मतलब dt से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे आप, डिवाइडेड बाई dt से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। इसको 0 से t, 0 से t, समझ में आया। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई, और फाई क्या होता है, मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो 0 होगा, dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये 0 से t तक इंटीग्रेट कीजिए या 0 से t/2 तक इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड ये स्क्वायर फंक्शन है, तो एक ही आधे ही साइकिल में टाइम पीरियड उसका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब मान लीजिए आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का वेट 40 kg, दूसरे का भी 40 kg। अब एवरेज वेट दोनों का निकालोगे तो 40 + 40 डिवाइडेड बाई 2 फिर से 40 ही आएगा, है कि नहीं। तो जब इसका टाइम पीरियड t/2 हो चुका है तो हम एवरेज t/2 में ही कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। या मन में आता है t के पे करने में तो t में कर लो यार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि नहीं। चलो भाई, तो यहां पर ये वैल्यूज हो गई हैं कांस्टेंट, निकाल के बाहर फेंकिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं करना जानते हैं हम लोग, तो हम फिर इसको उसी से तोड़ेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 मतलब 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt, है ना। 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो dt का t होगा, और t को t/2 तक करना है तो यहां t/2 डिनोमिनेटर में आ ही जाएगा। समझ में आया ना ये बात, क्योंकि जब भी स्क्वायर टर्म आएगा तो उसका इंटीग्रेशन नहीं पता, तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या अदर मेथड से करते हैं। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है
कि अभी नहीं तो थोड़ी दिन बाद आप मुझसे ज़्यादा मत जान जाएंगे, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी बाई टू ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 यहां भी बाहर निकाल लो, और इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन केवल t होगा, माइनस cos 2 ओमेगा का क्या हो जाएगा, माइनस का cos का क्या होता है sin ओमेगा t, तो sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और ये 0 से t बाई 2, है कि नहीं भाई। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया, ये m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, और यहां पर जब t बाई 2 पुट करेंगे तो ये t बाई 2 हो जाएगा, माइन प्लस इसमें जो है साइन इंटू 2 पाई बाई टी, है कि नहीं, इंटू 2, ये 2 ओमेगा था ना, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, और टी में इधर मिस कर गया तो यहां लिख दिया, और ये टाइम की वैल्यू क्या है भाई, टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, एक ब्रैकेट में ये हो गया, माइनस जब 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, और ये है t बाई 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 पाई, और साइन 2 पाई, साइन पाई के मल्टीपल पे क्या हो जाता है 0, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो एवरेज आया वो क्या हो जाएगा, इस t से ये t हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी एवरेज आएगा। और स्पेस के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्या इंटीग्रेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो y का फंक्शन लिखेंगे, और इसे dy लिखेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे dy को, ठीक है, कहाँ से, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, है कि नहीं, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आपका शेयर, लाइक और पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ज़रूर करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए आज की चीज़ें यहीं तक। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वो मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो है टाइम पीरियड, उसको देखते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, ठीक है। और ख़ासकर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए अगर रिपीट करते हैं तभी अच्छा होगा, है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार।